से जो है आज का विरोध दर्ज कराया गया है, किस प्रकार से क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता सरेआम शासकीय विभागों में घूमकर और उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता और कुछ शासकीय अधिकारी कर्मचारी से घुसकर विद्युत मंडल में तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और डी को चेतावनी देते हैं। तो खुलेआम घूम रहे हैं। टीआई हमने थाने का ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में हमने धरने का घेराव किया और चेतावनी दी कि तत्काल उनको गिरफ्तार करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जितने भी शासन प्रशासन के विभाग हैं, एमपीवी का डी उस दिन से छुट्टी लेकर चले गए, जितने और अन्य विभाग हैं, इनकी गुंडागिर्दी और इनकी दादागिरी के कारण ये खुलेआम पैसे उगाही का काम करते हैं, डराते धमकाते हैं। आज पूरे तराना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसद जी के संरक्षण के कारण खुले आम लूट चल रही है। सबके अपनी अपनी हिस्सेपाती बटी हुई है। तो सभी शासन प्रशासन के जितने विभाग है ठप पड़े हैं। एमपीवी के हमारे किसान भाई परेशान हैं, यहाँ के डी छुट्टी लेकर चले गए हैं और अन्य विभाग के जो सरकार के जो विभाग हैं उनके जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो डरे हुए हैं, बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमने चेतावनी दी कि जो इस तरह के लोग हैं जिसको पुलिस संरक्षण दे रही है वो पुलिस के संरक्षण में काम कर रहे हैं कि तत्काल उनको गिरफ्तार करो और जो सरकार के विभाग या जो हैं अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण दे। हमने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जितने भी शासन प्रशासन के विभाग हैं उनका संरक्षण नहीं किया गया और लोगों के काम नहीं हुए तो हम जिला मुख्यालय और भोपाल तक डीजीपी साहब से बात कर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। माननीय विधायक जी, जब किसान को खाद समय पर नहीं मिलेगा और बिजली समय पर नहीं लगी तो फिर कैसे खेती लाभ का धंधा बन पाएगी और कैसे क्या रहेगा? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यहाँ के प्रभारी मंत्री से लेकर जिला स्तर के नेता केसर का दूध पी रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पोस्ट हमने देखी, जलेबियाँ खा रहे हैं, रबड़ियाँ खा रहे हैं। किसान परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता मस्त है और वो रबड़ियाँ खा रहे हैं। यूरिया आपने देखा किस तरह लाठीचार्ज हो रहा है। एमपीवी में हमारे किसान भाई को 3-3 दिन के ट्रांसफार्मर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान जी की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान किसान मेरा भगवान, तो यहाँ आकर देखें ना, किसान लाठी खा रहा है, किसान ट्रांसफार्मर के लिए, यूरिया के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। और मैं तो आपके माध्यम से सांसद जी से कहना चाहता हूँ, सांसद जी आप कहाँ छुप के बैठे हो? आपको नहीं दिख रहा कि विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों को और अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आपके ही बनाए हुए मंडल कमंडल के लोग मारपीट कर रहे हैं, खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और इस दादागिरी के कारण पूरी जनता परेशान है, त्रस्त है। सभी विभाग बंद पड़े हुए हैं। तो सांसद जी आप आकर देखें कि क्यों लोग परेशान हैं। आपके बनाए हुए जो आपके गुंडे हैं उगाही करने के लिए किस तरह दादागिरी कर रहे हैं। आपसे खुले रूप सांसद जी मैं कहना चाहता हूँ और कहीं भी आकर मुझसे बहस कर ले। अभी यहाँ लगा हुआ है शिविर, प्रशिक्षण शिविर। इस समय सांसद जी प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता नहीं, किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, किसान भाइयों को ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है और किसान भाइयों को बिजली में करंट की आवश्यकता है। तो किसान भाई त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। हमारे नगर पंचायत में आप देख लो तो भारतीय जनता पार्टी में सभी जितने भी सबका अलग अलग विभाग बटे हुए, यहाँ के नेता उगाही करने में लगे हैं। जनता की तरफ देखने का, जनता 2023 में इनको जवाब देगी। माननीय विधायक जी, प्रशिक्षण शिविर पर एक क्वेश्चन वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज़ चैनल आपसे विशेष चर्चा करना चाह रहा है। यहाँ एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिए, निर्देश जारी कर दिए किसानों को लेकर कि वो इस प्रकार से मास्क लगाएं, इस प्रकार से करें, कम उपस्थिति रहें। बाकी प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है और प्रशिक्षण शिविर से क्या वो बीमारी नहीं हो रही क्या? हमारे किसान भाई, हमारी माता बहनें, हमारे युवा साथी सब जानते हैं, इनको 2023 में जवाब देंगे। कोई भी आता था ही अत्याचार एक समय तक चलता है। जनता जनार्दन और हर आदमी नागरिक हमारे यहाँ के जागरूक जानता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब आम लोगों के लिए क्या, कोरोना में आप पूरे देश और प्रदेश की स्थिति आपके सामने है। इस बार हमारा किसान भाई, हमारे यहाँ के जागरूक युवा साथी, हमारी माता बहनें सब जानते हैं। इस बार आए, हम भी 1-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। सब नियम हम तो खुद जानते हैं, हम खुद समझदार हैं, हम तो खुद मास्क लगाएंगे और घूमेंगे और गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन अब भगवान भरोसे सब स्थिति है, आप खुद देख रहे हैं कि क्या प्रशिक्षण की जरूरत है यहाँ। धन्यवाद।